अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। यूएचएस की जानब से एडमिशन शेड्यूल जारी हो गया है, मगर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैलिडिटी को, इक्विवेलेंस को। और यूएचएस के शेड्यूल में आप लोगों ने देखा होगा कि यूएचएस ने एडमिशन ओपन कर दिया है और अपने एडवर्टाइजमेंट में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि एमडी कैट के लिए 2024 2023 वाले बच्चों के लिए कोई इक्विवेलेंस फार्मूला बनाया गया है। क्योंकि जब 2021 के अंदर ऐसा हुआ था, तो यूएचएस ने जब अपनी एडमिशन एड पब्लिक की थी, तो उसी एड के अंदर यूएचएस ने साफ साफ लिख दिया था कि एमडी कैट 2020 के ऊपर जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, 2020 के रिजल्ट के ऊपर जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो इक्विवेलेंस फार्मूले के तहत अप्लाई करें। आप लोगों के स्क्रीन पर भी ये मौजूद होगा 2020 की ये एडवर्टाइजमेंट है यूएचएस की, जहां पर आप लोग देख सकते हैं साफ तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि आप लोग एडमिशन तो ले रहे हैं 2021 के में, मगर आप लोग एमडी कैट 2020 का यूज कर सकते हैं विद इक्विवेलेंस। मगर आज जब 2025 के मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन ओपन हुए हैं, तो 2024 के वैलिडिटी को रखा गया है, 2023 को भी रखा गया है, मगर कहीं पर भी यूएचएस ने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि कोई इक्विवेलेंस फार्मूला लगेगा। मुझे यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आती कि यूएचएस आखिर ऐसी एडवर्टाइजमेंट क्यों जारी करती है, जबकि यूएचएस को खुद से भी ये अंदाजा होगा कि वैलिडिटी ही इसका एंड पर सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि अगर ऐसा कर दिया है, तो फिर उन बच्चों को तो कोई नहीं रोक सकता जिनका एग्रीगेट 93% से ज्यादा है और वो इस वक्त मेडिकल कॉलेजेस में बैठे हैं। तो फिर क्या यूएचएस नारोवाल में बैठे हुए 100 स्टूडेंट्स को रोक पाएगा कि वो इस साल की एप्लीकेशन ना सबमिट करें? उनका तो एग्रीगेट 94.2% से भी ज्यादा है। बेशक उनकी सीट नारोवाल मेडिकल कॉलेजेस में है, बट वो जरूर अपने किसी करीबी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहेंगे क्योंकि इस साल एग्रीगेट कम है। और अगर यूएचएस ऐसा नहीं करता, तो फिर एमडी कैट 2025 में जो फ्रेश कैंडिडेट अपेयर हुआ था, तो उसकी तादाद तो सिर्फ मेरे ख्याल में 200 होगी या 300 हो पाएगी। क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर्स में देखा है कि जब एमडी कैट वैलिडिटी की कोई बात ही नहीं होती थी, तब भी हमने देखा है जो एमडी कैट फ्रेश देते थे, उनमें जो सिलेक्शन की तादाद होती थी वो सिर्फ 980 या 1000 कैंडिडेट एज अ फ्रेश कैंडिडेट जो है वो मेरिट बना पाता था। इस साल तो सिचुएशन इससे भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी अगर इक्विवेलेंस फार्मूले का सोल्यूशन यूएचएस पेश नहीं करता। और अभी तक की एड के मुताबिक तो यूएचएस ने कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी कि 2024 का जो एमडी कैट रिजल्ट है या 2023 का जो एमडी कैट का रिजल्ट है उसके ऊपर कोई इक्विवेलेंस लग रही है। तो बात फिर कोर्ट तक जाएगी, स्टूडेंट जरूर जाएंगे। मैं स्टूडेंट्स को ये बताता चलता हूँ कि अप्लाई का प्रोसीजर बेशक स्टार्ट हो गया है, मगर आप लोगों ने ये होप खत्म नहीं करनी कि ऐसा नहीं हो सकता कि इक्विवेलेंस फार्मूला नहीं काम आए। देखिए, जब तक आप लोग की मेरिट लिस्ट नहीं लगती 26 नवंबर तक आप लोगों के पास टाइम है। आज तकरीबन 5 से 6 नवंबर हो चुकी है और अब आपके पास 20 दिन है। इस 20 दिन के अंदर आप लोगों ने कोर्ट में केस भी करना है और कोर्ट में केस करके आप लोग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को ऊपर स्टे ऑर्डर भी लगवा सकते हैं। और ऐसा पिछले सालों में होता रहा है कि जब मेरिट लिस्ट को किसी भी कोर्ट की जानब से रोक दिया जाता है डिस्प्ले करने, तो आप लोगों ने जितना कुछ भी करना है, अगर आप लोगों का इक्विवेलेंस फार्मूला नहीं आता तो आप लोगों ने कोर्ट से रजू करें, जल्द से जल्द करें। 26 नवंबर से पहले पहले आप लोगों ने इस मसले का हल कोर्ट के जरिए कुछ ना कुछ लेकर चलना है। स्टे ऑर्डर ले आए, अगर आपके यहाँ पे कोई फैसला नहीं भी आ रहा तो स्टे ऑर्डर की तरफ जाया जा सकता है कि यूएचएस को रोका जाए कि 26 नवंबर को अपनी प्रोविजनल लिस्ट जारी ना करें। अब आप लोगों के सामने मैं हकायक रख देता हूँ कि ऐसा एक्चुअली तौर के ऊपर हुआ था या नहीं, या मैं सिर्फ अपनी तरफ से बातें करता हूँ। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हो, मैं आपको एक ऑडियो सुनवाता हूँ 2021 की। ये जब मौजूदा पीएमसी उस वक्त होती थी, पीएमसी के जो प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट अली रजा साहब थे, उन्होंने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने क्या कहा था एमडी कैट की वैलिडिटी के ऊपर, और उन्होंने किस तरीके से इक्विवेलेंस फार्मूले को जस्टिफाई किया था, वो आप लोग इस वीडियो में सुन सकते हैं। और डिफिकल्टी इंडेक्स के बारे में बात की गई थी और उन्होंने वो फार्मूला इंप्लीमेंट भी किया था और वो इंप्लीमेंट हुआ भी था। मगर अब की पीएमडीसी ऐसा करने से, इंप्लीमेंट करने से डरी क्यों नहीं है, जबकि पास्ट में ऐसा हो चुका है। आप लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें इस साल का एग्जाम जो है वो लास्ट ईयर के मुकाबले में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था, ज़्यादा टफ था। सर्टिफिकेट जो रिजल्ट के हैं अभी वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे और उनकी डाउनलोड की फैसिलिटी मौजूद होगी।
एग्जामिनेशन रेगुलेशंस के मुताबिक जो है ये जो रिजल्ट होता है एमडी कैट का, ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। लिहाजा पिछले साल के बच्चे जो लास्ट ईयर जिनको एडमिशन नहीं मिली थी, वो भी अपना लास्ट ईयर का रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन ये देखा गया कि क्योंकि लास्ट ईयर के मुकाबले में इस ईयर का जो मार्किंग थी वो कम थी, इसलिए एक इक्विवेलेंस क्रिएट की गई। और एक आपको रफली बता सकता हूँ कि जिसके 150 नंबर थे लास्ट ईयर, उसके इस साल 137 के बराबर होंगे। सो वो उस हिसाब से 65% और अबव जिनका बनता था लास्ट ईयर के स्कोर पे, वो बच्चे अप्लाई कर सकेंगे लास्ट ईयर के स्कोर की बेसिस पे। और वो इक्विवेलेंस जो है, ये फॉर्मूला वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद होगा, जिससे कि अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं कि लास्ट ईयर का स्कोर इस्तेमाल करके भी पास कर सकते हैं। जैसे ही अब आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स जो हैं अब वेबसाइट पे जाएंगे, वो जो कॉलेज उन्होंने सेलेक्ट किए हैं अप्लाई करने के लिए, उनके नाम वो देंगे और उन कॉलेजेस को स्टूडेंट्स का रिजल्ट डायरेक्टली चला जाएगा। सो ये तमाम तफसीलात हैं। होपली आप लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑडियो सुनी होगी, जिसमें आपको पता चला होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पीएमसी बोल रहा है कि हमने एक इक्विवेलेंस फार्मूला बनाया है, जिसके साथ 2020 के जो मार्क्स थे उसको 2021 के डिफिकल्टी इंडेक्स के बराबर लाके खड़ा कर दिया। इक्विवेलेंस फार्मूला का जो चार्ट था वो आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, विजुअल देख सकते हैं। ये लाइव था जब 200 में से अगर किसी बच्चे ने 2020 की बात करो, अगर किसी बच्चे के लेट्स सपोज 200 मार्क्स थे, तो ये पीएमसी के ऊपर कैलकुलेटर मौजूद था जिसमें इक्विवेलेंस की गई थी उसके 184 की। मतलब एक स्टूडेंट जिसने अगर 200 भी मार्क्स लिए हुए थे तो उसको इक्वल कर दिया गया था 184 के। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट जिसके एमडी कैट 2020 में 183 थे और फिर जब उसने अप्लाई किया 2021 में, तो उसके मार्क्स को जो था बराबर कर दिया गया था तकरीबन 166 के या 164 के। आप लोग स्क्रीन पर देख सक रहे होंगे, मुझे इस वक्त एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है। इसी तरह जब कोई स्टूडेंट 192 स्कोर कर रहा था तो उसको 176 या 177 की इक्विवेलेंसी मिल रही थी। 2020 में ऐसा हो, 2021 में ऐसा हो सकता है, तो आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो उनको रोक रही है? यूएचएस क्यों डर रही है? जो ये प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स में कर चुके हैं, तो इस वक्त करने से इनको क्या प्रॉब्लम? इक्विवेलेंस फार्मूले को अप्लाई करने से किसी स्टूडेंट के साथ भी अनजस्टिस नहीं होता, चाहे वो एमडी कैट रिपीटर हो, चाहे उसने एमडी कैट 2024 का दिया हुआ हो। मगर अगर वो इक्विवेलेंस फार्मूले को अप्लाई नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते, तो वो इनजस्टिस होगा एमडी कैट 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट के साथ, चाहे वो फ्रेश कैंडिडेट था, चाहे वो रिपीटर कैंडिडेट था। तो मेरे ख्याल से फ्रेशर कैंडिडेट तो मुश्किल, जिसने पहली बार 2025 का एमडी कैट दिया है, वो 3300 सीट में से मुश्किल ही 300 से 400 सीट निकाल पाएगा। जब लिस्टें लगेंगी और अगर इक्विवेलेंस फार्मूला ना आया, तो मैं आपको मेरिट लिस्ट के काम पर भी ये बता दूंगा कि कितने स्टूडेंट्स से जिनका एडमिशन हुआ। 2024 2023 में आप लोगों को मैं पहले ही दिखा चुका हूँ ऐसे स्टैटिस्टिक्स कि जब फ्रेश कैंडिडेट जो पहली दफा एमडी कैट देता है, उसमें 980 स्टूडेंट्स 2023 में थे और 2024 में थे तकरीबन 1000 स्टूडेंट जो मेरिट को सिक्योर कर रहे थे 3300 में से। तब भी 70% सीट्स जो थी वो रिपीटर कैंडिडेट लेके जाता था, मगर वो रिपीटर कैंडिडेट एटलीस्ट उस ईयर का एमडी कैट अपीयर करता था, वो उनके साथ मुकाबले में आता था। तो बात तो सेम है कि इसमें ज्यादती नहीं हो रही थी किसी भी फील्ड के साथ, बट इस केस के अंदर फ्रेश हेड कैंडिडेट के साथ जस्टिस नहीं हो रहा और उनको अपने लिए खुद से अबाउट होना होगा। और ऐसे भी वो रिपीटर कैंडिडेट जिनका एग्रीगेट इस वक्त 93 बन रहा है, एग्रीगेट इक्विवेलेंसी फार्मूला ना आने की वजह से वो भी शायद एडमिशन हासिल ना कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है अगर इक्विवेलेंस फार्मूला नहीं आया तो 93% से ज्यादा एग्रीगेट रखने वाले स्टूडेंट्स की तादाद आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। सिर्फ आप लोग ये देखें सुने, 94.24 पे मेरिट का लूज हुआ है, जबकि तकरीबन कैंडिडेट नंबर था 3400 और 4000 स्टूडेंट तक मेरिट गया था, तकरीबन 94.005 था तकरीबन। तो देख लें आप लोग, 0.24 के अंदर 600 कैंडिडेट, 0.24 जस्ट एक एमसीक्यूज की बेस के ऊपर एक नंबर एमडी कैट की वजह से 600 कैंडिडेट था। इसी तरह जब हम 94 से नीचे जाएंगे, 93.7 तक जाएंगे तो 700 कैंडिडेट होगा, और जैसे हम थोड़ा सा मजीद नीचे जाएंगे 93.5 तक तो 2000 कैंडिडेट टोटल हो चुका होगा जिनका एग्रीगेट 93 से अबव होगा और वो इस साल मेरिट लिस्ट में अपना नाम हासिल कर सकेंगे। तो अब तो फ्रेशर कैंडिडेट हो चाहे वो रिपीटर कैंडिडेट हो, अगर उसकी एमडी कैट की बेसिस के ऊपर एग्रीगेट 93.5 से ज्यादा बनता होगा तब भी उसको चांस मिल पाएगा।
तो ऑलरेडी 2000 से 2500 ऐसे कैंडिडेट मौजूद हैं बड़े जिनका एग्रीगेट 93.5% से ज्यादा है, क्योंकि इक्विवेलेंस नहीं आई हुई, इक्विवेलेंस के बारे में बात नहीं की गई, तो इसका मतलब है नियत में कोई खोट है। तो इसका हल अब आप लोगों के पास है बच्चों, आप लोगों ने कोर्ट से रजू करना है, कोर्ट से रजू करें, प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करें, क्योंकि लास्ट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ये आपको करके दिखाया था। तादाद में वो कम होते हैं यूएचएस से। यूएचएस के बच्चों के साथ ज्यादती 2023 में हुई, 2024 में हुई और 2022 में हुई, जब जब एमडी कैट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाले बच्चे जो थे वो देते थे, उनका एमडी कैट इजी लेवल का होता था, यूएचएस का थोड़ा सा मुश्किल होता था, तब भी होती रही उनके साथ ज्यादती, मगर उनके बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करते, बाहर नहीं निकलते, कोर्ट में नहीं जाते, जिसकी वजह से उनके साथ ये जो है नाइंसाफी होती रहती है। मगर हमने देखा लास्ट ईयर 2024 में, जब वो इस्लामाबाद में बैठे हुए बच्चों में चंद बच्चे होते हैं, 10,000 भी नहीं होते, 8,000 7,000 बच्चा होता है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बाहर निकले, अपने ग्रेस मार्क्स भी लिए, एमडी कैट भी रिकंडक्ट करवाया और अपने कोटे की सीट्स भी ली पंजाब के अंदर। वरना लास्ट ईयर तो इस्लामाबाद में डोमिसाइल वाले बच्चों के जो एडमिशन होने की तादाद थी वो सिर्फ 8 थी, मतलब उन्होंने कोटे की सीट्स कराई। इस साल उनके ऊपर कोटा लग रहा है और उनकी सीट्स जो है वो 26 हो गई है यूएचएस के अंदर, और उनकी सीट्स जो है अपने कॉलेजेस के अंदर 100 बढ़कर 100 हो चुकी है। तो आप लोग अब अपने लिए खुद निकलेंगे, हमारा काम है आप लोगों को हकायक से जो है रोशनास करना, आपको बताना कि पोजीशन सिचुएशन इस वक्त क्या हो चुकी है। सिचुएशन इस वक्त फ्रेशर कैंडिडेट के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, उनको खुद से कुछ करना होगा। मैंने आपको एविडेंस के साथ बताया 2021 में क्या हुआ था, 2020 के रिजल्ट के साथ। अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। बाकी मेरी हेल्प की जरूरत होगी, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के पास है, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोग कमेंट करें तो जरूर आप लोगों के साथ मैं हूँ और आप लोगों के साथ मैं रहूंगा। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।